नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से आपका FTL अकेडमिया में स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम की ये आपकी 5वीं क्लास है। हमने टॉपिक वाइज टॉपिक नंबर सिस्टम को खत्म किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको स्पेसिफाई करके क्वेश्चनों को बनाया है। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में आपका सीरीज चल रहा था। सीरीज को मैंने बता दिया था कि सीरीज जब आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट होगी तो मैं कैसे उसको सॉल्व करता हूं। देन आफ्टर इसके 1 के बाद कैसे होगी, अगर सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं होगी तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका चलते हैं हम लोग। देखो, when the series does not start with 1, अगर एक के साथ सीरीज स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको कैसे करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास दिया है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, सभी आए हुए क्वेश्चन एनटीपीसी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। लिखा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 20 तक का। ठीक है, 5 6 7 8 से लेके 20 तक के सभी संख्याओं का योग बताइए। अब आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें जो नंबर है स्टार्ट कहां से हुआ है। स्टार्ट आपका कहां से हुआ है, 5 से। ये 5 से स्टार्ट हुआ है, जबकि अभी इससे पहले वाले जो हम सॉल्व कर रहे थे कि वो स्टार्ट हो रहा था आपका 1 से। यहां पर आपका सीरीज देखो 1 से स्टार्ट नहीं हुई है, तो सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है, 5 से। अगर ये 5 से स्टार्ट हुई है तो इसको करने का तरीका क्या है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है। क्या फॉर्मूला, अगर सीरीज सिर्फ नेचुरल नंबर का सम है, 1 2 3 का सम है, तो फॉर्मूला सम का क्या होता था, n ऑफ n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होता था। इसी फॉर्मूले का यूज करके ही हम इसको करेंगे। देखो कैसे सॉल्व कर। आपको अगर 1 से 20 तक निकालना है तो आपका क्या मिसिंग सीरीज क्या है। सर मिसिंग अगर 1 से देखा जाए तो 1 2 3 4 ये तो मिसिंग है। अगर मैं ये सोचूं, करने का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें कि सर 1 से हम 20 तक निकाल लें, 1 से 20 तक का सम निकाल लें, उसमें में से 1 से 4 तक का सम निकाल लें। जब 1 से 20 वाले में से 1 से 4 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दे, तो ये वाला जो सम बचेगा इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ। फिर से देखो कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, समझो। सॉल्विंग देखते हैं इसकी। ठीक है, सॉल्विंग देखते हैं। सॉल्विंग कैसे होगी, आप पहले 1 से 20 तक का योग निकालो। ठीक है, कहां से निकालेंगे, 1 से 20 तक का योग निकालेंगे। 1 से 20 तक का सम निकालेंगे, माइनस क्या करेंगे, 1 से 4 तक का सम निकालेंगे। क्लियर हुआ, सम मतलब योग निकालेंगे। आपको क्या करना है, 1 से 20 तक का योग पूरा निकालना है। फिर इसके में मुझे क्या घटा देना, क्या सब्ट्रैक्ट करना, 1 से 4 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये आपका करने का तरीका। फॉर्मूला आपको पता है, n की वैल्यू यहां से अगर आप काउंट करोगे तो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 20, यहाँ पे n की वैल्यू 20 हो जाएगी 1 से 20 तक के लिए। तो क्या फॉर्मूला है आपका, कितना हो जाएगा, 20 × 21/2। ठीक है, माइनस इसमें 1 से 4 तक में n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई ना n की वैल्यू, यहां रख दो इसी में। तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 1 5 और बटे कितना हो जाएगा, 2। कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते घटा दे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200। इनका सम कितना आ जाएगा, 200। बोलो, चमक गया ना माइंड में। कैसे करना है फिर से एक बार समझो। अगर जब भी सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है तो पहले आप जो मिसिंग है उस सीरीज को आप माइंड में सोचोगे ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो एक बार 1 से लेके जो भी नंबर आपका लास्ट दिया वहां तक की सीरीज निकालो। देन आफ्टर क्या करना है, जो भी मिसिंग सीरीज है उसका योग निकाल के, उसका सम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो नंबर आएगा, जो सीरीज आपके गिवन है उसका नंबर आएगा। ये आए हुए क्वेश्चन है एनटीपीसी में। ऐसे क्वेश्चन सब रिपीट करते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करोगे तो बार बार ये क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर वाले।
तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, जब सीरीज किससे 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है। चलते आगे, सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, इस बात को ध्यान रखेंगे, तभी ऐसे तरीका यूज करना है। नेक्स्ट देखो, अभी ये सीरीज का दूसरा लिखा था सम ऑफ द सीरीज, अच्छा स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो कैसे करेंगे, पहले तो मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला पता चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर क्या होता है, बोलो। सम ऑफ स्क्वायर का, इस सम ऑफ स्क्वायर का नेचुरल नंबर फॉर्मूला n, फिर n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई क्या होता है आपका 6, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम चल गया तो सर क्या करेंगे, मिसिंग नंबर, फिर आपसे देखो कहां से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सर ये मिसिंग सीरीज की, इसी को हमें सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले इसका सम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फिर से एक बार देखो, 1 से 20 तक का सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, माइनस क्या करेंगे सर, 1 से 4 तक का सम क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, सिंपल सा। तो 1 से 20 तक का सम निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी है, 20, यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इंटू 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, इंटू इधर रखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 दूनी 40 और 1 41, और अपॉन कितना हो जाएगा 6। ओके, कैंसिल कर देंगे, इधर ये कितना आ जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 3, कट कर देंगे, ये हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 इंटू 41, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 7 और 2 8, ये इतना आ गया सिर्फ इस पोर्शन का, इसका इतना आएगा। ठीक है, अभी हमें सब्ट्रैक्ट किसका करना है सर, सब्ट्रैक्ट ये वाला कर दे 1 से 4 तक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखो 4 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, और कौन कितना हो जाएगा 6, कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 3, 3 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 3। ओके, 5 टू जा 10 और 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तो ये आपका आ गया 30। तो 30 यहाँ से क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2840। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया आपका। बस सेम प्रोसीजर करना है, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, अगर स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर आपका स्क्वायर वाला नहीं है, नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 वाला है, जिसमें स्क्वायर नहीं हुआ तो आपका वो वाला फॉर्मूला, आपका सम क्या होता है n ऑफ n प्लस 1/2, पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया, इस वाले क्वेश्चन में क्या लगा फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये आपको लर्न होने चाहिए, तभी आपको सीरीज करो। अच्छा, ये सम के फॉर्मूले आपको लर्न ही होने चाहिए, ये किसी भी चैप्टर में यूज हो सकते हैं, बेसिक आपको फॉर्मेट ये लर्न ही रहने हैं। ठीक है, चले आगे, तो समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन स्क्वायर, पहले वाला क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा स्क्वायर वाला भी हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन हो गया, सेम प्रोसीजर सेम मैंने रखा, तीनों क्वेश्चन लिखा था सम ऑफ द सीरीज। अब क्यूब की सीरीज आपको बतानी है, क्यूब में गिवन हो, लेकिन सर क्यूब का फॉर्मूला तो पता हुआ है ना, फॉर्मूला क्लियर, क्या फॉर्मूला है कि सर क्या है n और n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो होता है, दूसरे फॉर्मेट में मैंने बोला था आप ऐसे भी लिख सकते हो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो ठीक है सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है सर, वही करना है, क्या 1 से 20 तक का सम माइनस 1 से 4 तक का सम। ओके क्लियर, तो फॉर्मूला यही लगा देंगे, यहाँ n के लिए कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू, और यहाँ पर पुट करें 20 प्लस 1 21/2 का होल स्क्वायर, ऐसे माइनस इसमें 4 इंटू 4 एक ऐड करेंगे तो 5/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 का होल स्क्वायर, माइनस इधर क्या हो जाएगा कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे,
आपको एक प्रॉपर छोटी सी आइडेंटिटी आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है आइडेंटिटी? ए प्लस बी, और क्या होता है आपका ए माइनस बी। ये आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। वर्गांतर समझ में आ रहा है? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। सेम इसी से आप ओपन कर दो, तो क्या आप देख लो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 10 प्लस 10 आ जाएगा। एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, तो घटा एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 0 हो जाएगा, इंटू एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 2 0 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी हो गया ना सब। कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 तो 0 हो जाएंगे, ये इधर 4 और 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। तो समझ में आया ना कैसे करना है इसको। 3 क्वेश्चन हुए। पहला क्वेश्चन नेचुरल नंबर जिसमें स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्यूब नहीं होगा, सिंपल से आपका गिवन होंगे। दूसरा क्वेश्चन सर जिसमें स्क्वायर होगा। तीसरा क्वेश्चन जिसमें क्यूब होगा। क्लियर हो गए तीनों सीरीज के क्वेश्चन जब एक से स्टार्ट ना हो। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां से वो वाला सीरीज खत्म हुआ। अब सीरीज में एक नया चैप्टर है। सीरीज का एक मैं कह सकता हूं ना, नंबर सिस्टम में ना बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर भी इन्वॉल्व है। उनको टॉपिक कर लो या चैप्टर कर लो, वो जो भी आप समझो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ये है। इससे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में काफी देखने को मिले। तो ऐसे बहुत बड़ा आपका नहीं पूछा जाएगा, वैसे तो बहुत ज्यादा इसका होता है, ठीक है, तो उतना लेवल का नहीं है जो आपके लेवल का है, पूरा उतना क्लियर लेते हो। जैसे क्वेश्चंस आए उनको क्वेश्चन को ले। ओके, पहले समझे, बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझेंगे हम समांतर श्रेणी को कैसे। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ये भाई एपी है? शॉर्टकट में एपी, इसको हम बोल देंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो बेटा, अगर कोई एपी की सबसे पहले सर हमें पहचान बताओ। ओके बेटा, पहचान कैसे पता चलेगी? जैसे मैं लिख रहा हूं 3 5 7 10 13 15, ये लिखा। मैंने बोला ये सीरीज चेक करो क्या एपी में है। तो पहले चेक क्या करते हैं, अगर इनके बीच का अंतर समान आया तो यह अगर इनके बीच का अंतर समान आया तो यह एपी में होगा। अब जरा चेक करो। अच्छा, चेक कैसे करते हैं? जो अंतर मतलब डिफरेंस, आपको डिफरेंस कैसे चेक करना, मतलब समझना कि आपको सेकेंड टर्म दूसरा वाला पद माइनस फर्स्ट टर्म, आपको ऐसे हमेशा डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरा वाला पद, ठीक है, मतलब आपको दूसरा वाला पद माइनस पहला वाला पद, ये डिफरेंस निकालना। तो अगर ये डिफरेंस हमें बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो समझ लेना सीरीज किसमें है, एपी में। पहले पहचानना सीखो। तो मैंने डिफरेंस देखा, यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है चेक करो। सर ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म निकाला, कितना बचेगा 2। 5 में से 3 निकाल दिया, 2 बचे। नेक्स्ट यही, अब देखो, अब इसके लिए ये वाला बन जाएगा फर्स्ट और ये सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 7 में 5 निकाल के देखो तो भी 2। इधर फिर 10 में से 7 निकाल के देखो कितना आ जाएगा 2। उधर फिर देखो 13 में से आप कितना निकाल देंगे 10, तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो एक सेकेंड, यहाँ पर ये होगा 12, ये होगा 14। अब देखो ये होगा 14। तो अब यहाँ से देखो, अगर मैंने यहाँ से मैं 12 में से 10 निकालूंगा तो क्या बचेगा 2।
फिर यहाँ से देखो 14 में से क्या निकाला मैंने 12, कितना बचेगा यहाँ पे 2। तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, क्या कॉमन डिफरेंस, देखो कॉमन डिफरेंस सभी में इक्वल आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो वी कैन से दैट कि जो हमारी ये सीरीज है वो एपी में है। बोलो क्लियर हुआ, ये हमारी एपी। सबसे पहले ये जाए, पहले तो हम ये पहचानना जाने कि ये एपी में है कि नहीं। फिर से एक बार देखें, फिर से एक बार देखें, जैसे मैंने ये लिखा 5, 10, 15, 20, 24, 28, ये लिख दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे सर यहाँ तक तो डिफरेंस सही चल रहा है, ये पे आता भी है, चेक करने को भी आता है कि बताओ ये एपी में है कि नहीं है। तो पहले क्या देखेंगे सर, यहाँ पे डिफरेंस 5 का आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस 5 का, इसमें डिफरेंस 5 का, लेकिन यहाँ डिफरेंस 4 का, यहाँ डिफरेंस 4 का। तो मतलब ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है वो एपी में नहीं। बोलो क्लियर हुआ, जो ये सीरीज है वो एपी में नहीं। इनका बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चले अब जरा देखो, चलो अब देखते हैं। समझने वाली बात है कि एपी को आपने पहचानना सीख लिया। अब एपी की और चीजें पूछी जाती है। एपी की जो स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड सीरीज क्या होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड सीरीज क्या होती है, एपी की स्टैंडर्ड सीरीज मतलब एपी की, ठीक है, स्टैंडर्ड सीरीज क्या होती है। तो कैसे लिखते हैं पदों को, लिखा जाता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। अब आप क्या देख पा रहे हो, ये सीरीज लिखी है। एक्चुअली ये जो सीरीज लिख रहे हैं इसको स्टैंडर्ड सीरीज बोल देते हैं। जहां पर क्या भाई वेयर क्या, देखो यहाँ पे वेयर क्या है आपका, समझो ए क्या है आपका, जो ए है, ए आपका वो है आपका फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म। मतलब ए आपका क्या, प्रथम पद, क्या है आपका प्रथम पद, प्रथम पद है आपका। क्लियर हो गया, प्रथम पद है आपका, ए प्रथम पद हो गया। और डी क्या है, डी क्या है, देखो डी है आपका कॉमन, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब इनके बीच का अंतर, अंतर है आपका, ठीक है, सार अंतर जिसे बोलते हैं, ठीक है। डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। फिर से देखो ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, डी आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये स्टैंडर्ड होती है, ये इसको स्टैंडर्ड सीरीज बोलते हैं। अब देखना जरा समझिए इसको, इसका पहला पद क्या है, यहां देखना सर, पहला टर्म फर्स्ट पद है आपका ए, और दूसरा पद इसमें क्या है, दूसरा पद है इसमें आपका a प्लस डी, तीसरा पद इसमें क्या है, तीसरा पद है आपका a प्लस 2d। अच्छा, चौथा इसमें पद क्या है सर, चौथा पद है a प्लस 3d। तो आपने क्या देखा कि सर जितना पद उसमें एक कम d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आया, जितना पद उसमें एक कम का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछूं, जरा बताओ, मैं इसका बोलूं कि इसका 8वां पद कितना होगा, 8वां पद बताओ, तो आप आसानी से बता दोगे सर ए सब में कॉमन रहेगा, प्लस 8वां पद पूछा है मतलब 7d, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, मैं आपसे 12वां पद पूछूं, 12वां पद बताओ, तो आप क्या बता दोगे सर ए तो सेम रहेगा, प्लस 12वां पूछा तो हम 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 11d हो जाएगा। बोलो समझ में आया, क्लियर हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ, अब मैं पूछूं बताओ 125वां पद क्या होगा, कोई भी पूछ दे 125वां पद क्या होगा, हमें वही रखना क्या कि हमारा ए तो वही रह जाएगा, 125 बोला तो एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 124, तो 124 इसमें डी। बोलो क्लियर होगा, ए प्लस 124d। ये आपका कोई भी टर्म्स आपसे पूछा जाए तो आप वही बता दोगे। आपसे आपका ये पूछा रहा 12th नंबर का टर्म बताओ, तो ए प्लस 11d हो गया, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। और इस सीरीज से एक क्वेश्चन 100% आता है, इससे एक क्वेश्चन आता है आपका। चले कैसे क्वेश्चन आता है वो आपको हम बताएंगे, प्रॉपर तरीके से हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन में। ये आपको समझ में आ गया।
अच्छे से नोट करेंगे क्या कॉमन डिफरेंस है, क्या है ये स्टैंडर्ड सीरीज, कैसे कोई भी टर्म्स आपको बोल दिया जाए। अच्छा एक और बोल रहे सर पूछ लो, पूछ देते हैं, बताओ जरा, बताओ आपसे पूछ रहे हैं कि इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि 64th या 64th 64वां पद क्या होगा, टर्म बताओ क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। सर मुझे पता है ए तो सेम रहेगा, रह गया जो भी टर्म होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 63D। अब इस पे क्वेश्चन, अगर ये आप क्लियर हो गया हो, ठीक है सभी बताएं क्लियर हो गया, कोई डाउट। अब चलते इस पे क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आपको पता चलेगा तो आप और अच्छे तरीके से होगा। चलते देखो, अच्छा उससे पहले ये करा देते हैं, देखो कहेगा फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ द एपी। एपी का ये समांतर श्रेणी का आपको कौन सा पद बताना है कि 10वां पद बताओ, कौन सा पद है आपका, कौन सा पद बताना है, 10वां पद बताना है बेटा। तो मैंने बोला ये आता है बहुत ज्यादा। अब इसको सॉल्विंग देखते हैं, इसकी सॉल्विंग देखते हैं, यहां पर देखो इसको सॉल्विंग देखते हैं, ठीक है इसकी सॉल्विंग देखते हैं, ठीक इसकी सॉल्विंग देखते हैं। तो आपसे बोला गया कि भाई इसका पद का 10वां पद बताना है, तुमको 10वां बताना है, ठीक है बता देते, इजी है। इजी कैसे कि सर मुझे पहले सीरीज क्या है, 2 है 7 है 12 है डॉट 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 डॉट। तो पहला काम स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले हम ये पहचाने तो कि ये एपी में है कि नहीं, तो पहले एपी में पहचानना है। तो ये सर मुझे पता डी निकालना पड़ेगा, डी मतलब सेकेंड टर्म और ये हो गया फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपका क्या है, यहाँ पे दूसरा पद आपका क्या है 7 माइनस 2, तो कितना बचेगा 5। एक और चेक कर ले इधर देखो 12 माइनस 7 कितना बचेगा 5। तो हम ये क्लियर हो गए कि जो एपी है, तो जो आपकी सीरीज है वो एपी में। अच्छा अब आ जाओ कि मुझे निकालना कौन सा है, सर मुझे 10वां पद निकालना है। तो मेरे पास डी की वैल्यू कितनी है, मेरे पास डी की वैल्यू कितनी है 5 है। सर और क्या चाहिए मुझे, ए भी चाहिए। तो ए मतलब क्या होता है, ए आपका होता है पहला पद, पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 2 है, तो मुझे ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, और ए और डी की वैल्यू ही हमें चाहिए। 10वां बताना है तो बोलो 10वां 10 नंबर का पद बोलो कितना होगा 10वां, 10th टर्म्स कितना हो जाएगा a प्लस 9d, ये हो गया फॉर्मूला बन गया अपने a प्लस 9d, क्लियर हुआ, a प्लस 9d। a की वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 5, d की वैल्यू कितनी है 5, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 5, इधर देखो कितना 2 प्लस 45 हो गया, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 47, बोलो क्लियर हुआ। तो इसका जो 10वां पद होगा वो 47 होगा, क्लियर। ये क्वेश्चन से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो इसमें ये पूछा गया नेक्स्ट, फाइंड द 20th टर्म्स, हमसे आपका कह रहा श्रेणी का 20वां टर्म्स क्या होगा, श्रेणी का आपका 20वां टर्म क्या होगा ये बताना है। तो 20वां टर्म अब डायरेक्ट यहीं पे देखो सर ए की वैल्यू आपकी हो गई 5, क्लियर, ये आपकी ए की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद मैं डी की वैल्यू निकालूंगा, डी मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट कंसीडर कर लिया हमने, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 5, तो ये मतलब आ गई सर 5। अब मुझे 20वां पद बताना है, तो 20वां के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 19d, क्लियर, a प्लस 19d, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, प्लस इंटू 5, ओके, इधर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, प्लस 19 बना 95, ओके, इधर आपका हो गया, और ये कितना हो जाएगा पूरा ओवरऑल 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 20वां पद कौन सा होगा, वो होगा आपका 100, बोलो क्लियर, कोई डाउट। चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चंस को देखते हैं। एक और ये क्वेश्चन आपका, ये भी ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लिखा क्या है समझिएगा, दूसरे टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है
यदि श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, यदि तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9। ठीक है, मतलब डिटरमाइन बताने आपको 10th टर्म्स हुज द थर्ड टर्म इज द 5 एंड द 7th टर्म्स इज द 9। मतलब क्या क्या गिवन है, बस यहीं से बन जाएगा सर क्या क्या गिवन है। एक मिनट, बहुत इजी से होगा। मतलब क्या, तीसरा पद 5 है, तीसरा पद बोलो, थर्ड टर्म क्या होगा, बोलो तीसरा पद जो तीसरा है, तीसरा टर्म आपका क्या होगा सर, a प्लस 2d। अभी आपने सीखा, लेकिन तीसरा टर्म है कितना, तीसरा टर्म है कितना सर, तीसरा टर्म है आपका 5, 5a प्लस 2d हो गया। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि इसका 7वां टर्म 9 है, मतलब कि जो 7वां वाला है, 7वां टर्म वो कितना होता है, 7 टर्म a प्लस 6d हो गया। लेकिन 7वां टर्म है कितना, वो आपका 9 है, तो 9 इक्वल a प्लस 6d। अब देखो दो इक्वेशन बन गई आपकी, दो इक्वेशन बन गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दे, इसमें a की वैल्यू निकाल दे, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल d उधर चला जाएगा 5 माइनस 2d, क्लियर हुआ। और a की वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं a की वैल्यू कितना हो जाएगा 9। इधर देखो इक्वल a की जगह आपने a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू एक सेकेंड, हाँ a की वैल्यू देखो आपकी, a की वैल्यू आपकी आ गई 5 माइनस 2d प्लस ये वाला, ओके ये कितना हो जाएगा 6d। इधर से देखो 9 इक्वल ये कितना हो जाएगा 5 माइनस ये बचेगा आपका प्लस का 4d, इसको उधर लेके जाओ कितना बचेगा 4 इक्वल 4d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। क्लियर हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहा था, बोलो बेटा, 7, आपसे ये पूछ रहा था श्रेणी का 10वां पद, तो d की वैल्यू निकल आई। अब a की वैल्यू भी चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू यहीं से निकाल दो, पुट कर देते हैं, तो a इक्वल कितना आ जाएगा, देखो a इक्वल कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, a की वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 2, a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, a की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। आपसे कौन सा पद बोल रहा है, 10वां पद बताने को, तो 10वां कितना हो जाएगा a प्लस 9d, a की वैल्यू आपकी, a की वैल्यू आपकी 3 हो गई प्लस 9 इंटू 1, ओके तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 9, मतलब इसका 12 होगा नंबर, वो जो 10वां था। क्लियर, ये इसका करने का तरीका है, ठीक है। आपको ऐसे दो क्वेश्चन बोल देगा कि इसका टर्म इतना ही है, अब आपको इक्वेशन टाइप का बनाने सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, ये समझ लो CBT 2 का क्वेश्चन है। जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट था वो CBT 1 के फॉर्म में आएगा, ये CBT 2 के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, क्योंकि CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस सेम है, बस आपके क्वेश्चंस में डिफरेंट मिले, तो ये CBT 2 के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ओके चलते हैं आगे। देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये CBT 2 में ऐसे ही मिलेंगे, 1 में भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, दो अंकी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएंगी। अब आपको समझना होगा, पहले समझते हैं क्या कि मैंने लिखा है कि नोट कुल पद पहले निकालेंगे, फिर जितने पद होंगे उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखते हैं क्या करना है, पहला टर्म्स 2 अंक का फर्स्ट संख्या कौन सी होगी, 2 अंक की पहली, तो देखो 10 से स्टार्ट होती 2 अंक, 11 भी नहीं होगा 12 होगा, पहला कौन सा हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब अगला टर्म कौन सा होगा सर, 12 के बाद आपका 15 हो जाएगा, 15 के बाद आपका 18 हो जाएगा, पर ऐसे तो करते नहीं जाएंगे। वो लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, तो ये आप देखो लास्ट वाला टर्म्स आपका हो जाएगा 99, ओके लास्ट वाला टर्म हो गया आपका 99। अब आपसे पूछा ये n की वैल्यू पता चल जाए, मैंने आपको एक चीज समझो, इसके लिए थोड़ी सी चीजें आपको समझनी होगी, और भी इनके बीच का n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले
एक फार्मूला होता है, जरा समझे इसमें, कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, मैं ये फॉर्मूले को पहले बताना चाहता, ये आगे आ गया, कोई बात नहीं, फिर भी आपको सिखा देते हैं। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब ये ए एन क्या होता है, ये ए एन के बारे में, ए एन, और इसको हम एल भी बोलते हैं। एल मतलब लास्ट टर्म। तो एल आपके पास ये पहला पद हो गया, ये पहला टर्म, ये कौन सा हो गया, लास्ट वाला टर्म। ए मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया सर 12, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस का 12, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू आपके पास कितनी है सर 19 है, तो यहाँ पुट कर देंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हर बार देखेंगे आप, तो यहाँ पे 99 आ जाएगा। इधर ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 प्लस एन की वैल्यू सर फाइंड करनी है एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू देखो कितनी आ गई 3 आ गई। ओके, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले आप 3 कॉमन ले लो, 3 से कट कर दो, तो ये 3 कॉमन लेके कट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 इक्वल, ये 3 से कॉमन कर कट कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन हो गया ना। इसको इस साइड लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल एन माइनस वन। ओके, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दे कितना आ जाएगा आपका 29 इक्वल कितना हो जाएगा, इधर देखो इक्वल एन माइनस वन, इसको इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 30। एन की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो कितने ऐसे टर्म्स होंगे, कितने ऐसे टर्म्स होंगे आपके, तो वो ऐसे 30 पद होंगे जिसमें हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, तो 2 अंक की संख्या। इधर देखो आपसे ये सेम क्वेश्चन कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो आप ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूले का ये यूज कर देंगे यहाँ पर। ये फॉर्मूला जब भी आपसे ये पूछे कितनी अंक की संख्या, जब भी आपसे ये पूछता कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय, तो 3 डिजिट का पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला नंबर 3 डिजिट का कहाँ से होगा 100 होगा। फिर आपका जो भी जहां से जिससे पूछा जाए मल्टीपल, उसका पहला नंबर लेना है, दूसरा नंबर ले लेना, पहला और दूसरा ले लेना, और लास्ट वाला ले लेना। फिर आपको ए डी और एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, आप जल्दी से ये निकल आया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, कह रहे हैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अच्छा, बोला गया है कि श्रेणी का 30वां टर्म्स कौन सा होगा, ये तो वही ये आया हुआ है एनटीपीसी में आया हुआ, ये एनटीपीसी में आपके आए हुए क्वेश्चन है। देखिएगा, मैं क्वेश्चन जो बनाता हूँ, जो मैं वही क्वेश्चन से बना रहा हूँ, उसी बेसिस पे बिल्कुल चल रहा हूँ, जो सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर को मैं क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो सिलेबस को प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसी वजह से एक ही क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर दिया। अब देखिएगा क्या करना है, 30वां पद निकालना है, तो मुझे फॉर्मूला 30वें पद का a प्लस 29d। अब a की वैल्यू सर, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख लो। अच्छा, यहाँ देखने वाली बात है, कितनी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो गई 10, d की वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस 10, मतलब d की वैल्यू होगी -3। ये d की वैल्यू -3 होगी। यहाँ पर आप देखना d का वैल्यू -3, क्योंकि ये माइनस वाला साइन बड़ा है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू आपकी ए के वैल्यू आपका 10 और कितना 29 इंटू -3, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इन सब छोटी छोटी चीजों को समझना है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चले आगे, कोई डाउट। अब देखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है, इससे पहले का आपका ये वाला स्लाइड छूट गया है, वो जो समझाना था एक स्लाइड छूट गया है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलने थे। एक सेकंड, ये बता दिया ना मैंने, ये वाला फॉर्मूला ये था, ये वाला फॉर्मूला जरा समझिएगा। यहाँ से ये मैंने आपको बता दिया था, ये बताना छूट गया था। ये देखो क्या लिखा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से क्या दो चीजें, ये एल भी वही होता है कि एल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर एन क्या है, टर्म की संख्या। जो भी टर्म्स होगा, जैसे मैंने बोला 5वां टर्म, तो 5 नंबर पे कौन सा टर्म बैठा है,
वो an निकलता है। n कौन सा टर्म है, कौन सा नंबर, जैसे मैंने बोला किसी श्रेणी का 36 नंबर का टर्म 7वां है, तो 36 वो an की वैल्यू हुई, 7वां मतलब वो n की वैल्यू। क्लियर हो? a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, l मतलब लास्ट टर्म। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका फार्मूला जो क्वेश्चंस में मैंने यूज किया। ओके, चलते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। अच्छा, सम का भी फॉर्मूला एक दो आ जाते हैं ये डायरेक्ट। अच्छा, इस पे मुझे एक दो क्वेश्चन से ही मिले हैं, पर वो इससे नहीं सॉल्व हुए, वो डायरेक्ट ऐसे बेसिक से सॉल्व हो गए थे। पर मैं आपको इस फॉर्मूले को बता दूं, एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपका सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी के सम का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला भी आता है, एपी के सम का फॉर्मूला बताओ। तो एपी के सम का फॉर्मूला क्या होगा, s इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस क्या है, s मतलब सम हो गया, n/2 आपको पता है a क्या हो गया, आपका फर्स्ट टर्म हो गया, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, d मतलब कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये भी ये क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप में आपको ये बताना है सम के साथ लास्ट टर्म का क्या रिलेशन होता है, तो एस एन। अच्छा, ये आया कहां से, फॉर्मूला देख लेते हैं। लिखा s इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें फॉर्मूला ये मालूम है n/2 2a को हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस a। ओके, फिर क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। ओके, अभी इससे पहले हम फॉर्मूला सीख के आए कि L इक्वल क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसकी जगह पे हम L पुट कर देंगे, तो s इक्वल n/2, ये क्या हो जाएगा a प्लस ये क्या हो गया L। तो ये आपकी प्रूफ है। बोलो समझ में? इतने से ही एपी के आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपको बार बार ये चीज रिपीट करना है, नहीं समझ में एक बार पॉज करो, फिर से सुनो, फिर बैक करो, फिर सुनो, चीजों को बिल्कुल क्लियर प्रॉपर नोट्स में बना लो, फिर आप इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे। इसी से बाहर नहीं जाने वाला कुछ एपी से। मैंने पूरा रिसर्च करके ही एपी को क्लियर किया, ठीक है, फिर इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। तो आप इसको क्लास एपी तक क्लियर करेंगे। अब आपकी 2 क्लास और होंगी, इसके बाद आपका नंबर सिस्टम मोस्टली खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। बाकी नंबर सिस्टम में कई चीजें आती ही रहती हैं, तो बीच बीच में वो सॉल्व होती रहेगी। जो एक सिलेबस है नंबर सिस्टम का वो खत्म होगा। ओके, क्योंकि नंबर सिस्टम चैप्टर कभी नहीं खत्म हो सकता, इसमें पता ही नहीं चलता कितना भी है, लेकिन आपको जो प्रॉपर टाइप्स के क्वेश्चन वो खत्म होंगे। इसके बाद आपका और भी टाइप के जो क्वेश्चन है उनको खत्म कर देंगे। फिर आपका जो भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, कभी रेशियो के साथ बनेंगे, कभी परसेंटेज के साथ बनेंगे, आपके आने वाले चैप्टर्स उनके साथ में बनेंगे, तो फिर हम उनको वहीं पे सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर? थैंक यू क्लास।